लास्ट वीडियो में पाइप एंड टंकी के तो 52 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 53 से हम आगे बढ़ेंगे और कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 53 से आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके जस्ट सामने है। आप क्वेश्चन को देखेंगे और इसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ लिए होंगे, आइए इसके सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी खाली टंकी को 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं। ए के द्वारा लिया गया टाइम टंकी को भरने में 6 घंटा है और बी के द्वारा लिया गया टाइम 8 घंटा है। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला है 10 घंटा में। क्वेश्चन पूछा यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोले जाएंगे तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। इसका एलसीएम लेंगे, 6 8 10 का एलसीएम बोलेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये 6 8 10 का क्या होगा तो हम बोलेंगे एलसीएम होगा। और जो एलसीएम होता है उसको हम टंकी की कुल कैपेसिटी कंसिडर करते हुए चलते हैं। अब जब इफिशियंसी निकालने की बात आएगी, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे इसमें तो एक एफिशिएंसी 20 लीटर पर आवर आएगा, 8 का 15, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद 12 का एफिशिएंसी बनेगा। वो भी खाली करने का तो माइनस में लेके चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों को खोल दिया जाए, अगर तीनों को हम खोलेंगे तो कितना रिजल्ट कितना पानी जाएगा टंकी में, तो हम बोलेंगे 20 + 15 - 12। जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो पानी जाएगा टंकी में हो जाएगा 23 लीटर पर आवर। 12 लीटर तो खाली हो जाएगा सी के द्वारा, 23 लीटर पर आवर का पानी जो टंकी में जाएगा। अब टंकी की कैपेसिटी कितना है और इफिशियंसी जो रिजल्टेंट बन रहा है तीनों पाइप का एक साथ 23 लीटर पर आवर का बन रहा है। अब कितने देर में कितने समय टंकी भर जाएगी, तो आप जानते होंगे कि टाइम बराबर होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। टंकी की कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और यहाँ से इफिशियंसी देखा जाए तो 23। जिसके हर में 23 होगा वही आंसर होगा। ये आंसर होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, हर में यहाँ 23 है, यहाँ भी 23 है, इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इकाई का स्थान देख लेते हैं। तो इकाई का स्थान पर आने वाला है 0। 5 गुना 2 10, यानी इकाई का स्थान पर 0 आएगा। मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है। अब देखेंगे इस दोनों ऑप्शन में से किसके इकाई का स्थान पर 0 आएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 4 गुना 3 12, 12 + 4 16, यानी इकाई का स्थान पे यहाँ पे आ रहा है डिजिट 16, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं। जाहिर सी बात, ये चौथा ऑप्शन बचा, जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन ही आंसर होगा। चेक कर लीजिए, इकाई का स्थान 0 आएगा। 5 गुना 3 15, 15 + 5 20, यानी इकाई का स्थान पे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, आंसर डी होने वाला है। तो ऐसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 53 था, ये क्वेश्चन नंबर 54 जस्ट आपके सामने है। इसके सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख पा रहे होंगे और आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 पाइप है ए बी सी किसी खाली टंकी को 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में ए बी सी टंकी को भर सकता है। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है, गुना 2 6 यानी 12। इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये इफिशियंसी यहाँ पे 6 बनेगा। 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इफिशियंसी 4 बनेगा। 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ इफिशियंसी 2 बनेगा। बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है कि बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। यानी 1 घंटा 15 मिनट में टंकी को भरना है तो बी को कितने समय के बाद बंद करना पड़ेगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि टंकी की कुल कैपेसिटी जो होती है वो होती है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम,
टंकी को भरना कितना है, तो बोलेंगे टंकी को भरना है 12 लीटर। ये देखेंगे अगर आप, यहाँ से आपको जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 12, यानी टंकी कैपेसिटी में 12 लीटर कंसिडर कर लिए। अब 12 लीटर को अगर भरना है तो कितना टाइम लगेगा, तो बी को बंद करना है बीच में, इसका मतलब ए और बी, ए बी तो साथ है। कब तक, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे ये हो जाएगा 1 + 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं 5/4। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 5/4 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 5/4 घंटा। तो टोटल कैपेसिटी टंकी के 12 लीटर, इसको भरना है। ए और बी 5/4 घंटा तक ओपन रहेगा, तो 5/4 घंटा में ए और बी कितना पानी भरेगा, टाइम 5/4 घंटा, ए और बी कितना भरेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी, यानी ए और बी का एफिशिएंसी इंटू 5/4। ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ तक अगर देखेंगे तो 6 + 4 10 बनेगा। कितना घंटा तक, तो बोलेंगे 5/4 घंटा तक इतना पानी भर देगा ये। ए और बी मिल करके 5/4 घंटा में कितना पानी भरेगा, बोलेंगे 10 × 5/4। अब कह रहा है बी को कब बंद करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं बी को टी समय के बाद बंद करना पड़ेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे 4। कितना समय के बाद बंद कर रहे हैं, मान लेते हैं टी समय के बाद बंद कर रहे हैं, या टी समय तक मान लेते हैं कि बी जो है टंकी में पानी भरा है। तो बी टी समय तक कितना पानी भरा, तो बोलेंगे 4 × टी, बी के द्वारा भरा हुआ पानी टी समय में। और ए और बी 5/4 घंटा में कितना पानी भरा, बोलेंगे 10 इंटू, यानी इफिशियंसी इंटू, यानी 10 × 5/4। ये पानी का क्वांटिटी प्लस ये पानी का क्वांटिटी, दोनों मिल करके टोटल क्वांटिटी जो बनेगा 12 लीटर का बनेगा। ठीक है। अब यहां से आपको टी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करेंगे आप। यहां से सॉल्व अगर करेंगे तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 6, ये आ जाएगा माइनस में, इधर 25/4 बराबर 2t। यहाँ से 6 × 4 24, 24 - 25, यानी यहाँ से आएगा 24 - 25, यहाँ से आएगा -1/4, 2 इधर आएगा तो 2 से गुणा भाग कर देंगे तो ठीक आएगा -1/8। 1/8 घंटा। अब 1/8 घंटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 ये घंटा में आएगा, क्योंकि टाइम घंटा में लेके चल रहे हैं। आप 60 से गुना करेंगे तो पॉइंट में आंसर तो आएगा नहीं। एक बार देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 12 लीटर कैपेसिटी है, 6 ए और बी 5/4 घंटा, 1 घंटा 5/4 घंटा। ठीक है। ए और बी 10 के साथ इफिशियंसी 10। ठीक है। 5/4 टाइम लेगा, प्लस बी, बी का एफिशिएंसी 4 है, मान लेते टी समय तक भरा है। 2 से 2 × 6 12, 2 × 5 10, 2 दूना 4, 25/4, इधर 2t, 24 - 25। तो आंसर कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि एक मिस्टेक है, 2 3 6 घंटा का ही टाइम ले रहा है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन के सोल्यूशन तक आया जाए। ए भर रहा है 2 घंटा में, बी भर रहा है 3 घंटा में, सी भर रहा है 6 घंटा में। दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम, तो बोलेंगे 2 × 3। ठीक है, 6 हो गया 12 होगा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 6, बी का एफिशिएंसी 4 बनेगा, सी का एफिशिएंसी 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा। उन्होंने एक साथ चालू किया, बी को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। तो 1 घंटा 15 मिनट हमको 12 लीटर के टैंक को भरना है। ए और बी आप देखेंगे यहाँ से, ए और बी
अगर टंकी को भर रहा है तो 1 घंटा 15 मिनट तक तो ए और बी भरेगा। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को आप जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे 1 घंटा +15/60, ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1 + 1/4, यानी कि 5/4 घंटा। यानी कि 5/4 घंटा तक कौन ओपन रहेगा? अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक किए थे कि हम ए और बी को कंसिडर किए थे, जबकि बी को था, बी का तुमको टाइम निकालना है ना, तो बी को अलग अलग लिखना था, हमको ए और सी का टाइम लेना था ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी का टाइम लेके चलेंगे ना। ए और सी तो एक साथ ओपन है ना, बी को तो बीच में बंद करना है। ए और सी तो एक साथ टंकी में पानी भर रहा है, तो ए और सी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ए और सी को जब आप एक साथ लेकर के चलेंगे, देखेंगे इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा एक साथ। ए और सी का एफिशिएंसी एक साथ बन रहा है 8, यानी ये 8 एफिशिएंसी के साथ 5/4 घंटा तक ओपन है। 5/4 घंटा तक के लिए ओपन है ये। इसके बाद बी कितना समय तक भरा? मान लेते हैं बी जो है 4 एफिशिएंसी के साथ 30 समय तक भरा। टोटल कैपेसिटी यही होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। बी के लिए 4 इफिशियंसी 30 समय तक भरा है, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी 12 के बराबर होगा। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 दो बार में, 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 2, 2 बराबर हो जाएगा 40। 40 कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे 1/2। 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट, कहने का मतलब 30 मिनट में क्या करना पड़ेगा, मतलब 30 मिनट में बी को बंद करना पड़ेगा। 30 मिनट तक अगर टंकी में पानी भर देता है बी, उसके बाद उसको बंद करना पड़ेगा, ताकि टंकी 1 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाए, पूरी तरह से भर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग भरने में ए और बी को 10 घंटे लगते हैं। सी अकेला इस टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में भरेगा? अच्छा सा क्वेश्चन है, वीडियो को आप स्टॉप करके एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है जो बताया गया है, कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं रहा अब जो कि बताया जाए अलग से। जो भी बातें थी वो बता दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट को आप तभी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब कई सारे एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट की बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे एक बार। चलिए आते हैं सोल्यूशन पे। कह रहा है ए बी और सी एक साथ किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया गया। 4 घंटा के लिए इसको हम एक साथ ओपन किए हैं, 4 घंटा के लिए। सी को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद सी को बंद कर देते हैं 3-4 घंटा के बाद। टंकी का शेष भाग भरने में ए और बी को 10 घंटे लगते हैं। चलिए अब यहाँ से आप क्या अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या स्टेप लिया जाएगा? तो जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप टंकी की कैपेसिटी या उसकी क्षमता आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ है एबीसी के द्वारा 12 घंटा। अगर आपको टाइम टंकी को भरने में या खाली करने में आपको बीच में कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो आपके पास एक ऑप्शन है ना, आपके पास एक ऑप्शन है क्या, आप ऐसे ले सकते हैं। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल, तुमको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये तो आप लेके चल सकते हैं। ए बी सी अगर 12 घंटे में एक टैंक को एक साथ भर रहे हैं, तो टंकी की कैपेसिटी यहाँ से कितनी होगी? बोलेंगे ए का एफिशिएंसी, मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है, सी का एफिशिएंसी सी है। तीनों मिलकर भरा, तीनों की एफिशिएंसी एक साथ देना पड़ेगा, और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 घंटे टंकी कुल कैपेसिटी। फिर बोला कि इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया गया। अब टोटल कैपेसिटी कितना होगा 4 घंटा के लिए? 4 घंटा के लिए बोलेंगे ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी। 4 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो इतना पानी भर जाएगा, ये ए बी सी एफिशिएंसी मान लिया है। फिर बंद किया जाता है, फिर सी को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। अब सी को क्या कर दिया जा रहा है, 4 घंटा के बाद बंद किया जा रहा है।
टंकी का शेष भाग भरने में ए और बी को 10 घंटा लग रहा है। अब 4 घंटा के बाद सी को बंद कर देंगे तो अब कौन आ रहा है, ए और बी आ रहा है। तो ए और बी कितना घंटा में भर दिया शेष भाग को, वो बोलेंगे वो 10 घंटा में। 10 घंटा में ए और बी मिल करके, सी तो बंद हो गया है, इसका मतलब ए और बी 10 घंटा तक जो है टंकी में पानी भरा है। ये टंकी की कुल कैपेसिटी है, ये टंकी की कुल कैपेसिटी है। टंकी में टोटल टंकी की कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो इतना है, ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी इंटू 12। 4 घंटा के लिए ए बी सी तीनों खुला है, तो कितना पानी भरेगा, बोलेंगे ए बी और सी का एफिशिएंसी का योगफल इंटू टाइम। फिर सी को बंद करके ए और बी को 10 घंटा के लिए ओपन किया गया है, 10 घंटा में कितना पानी भरेगा, 10 घंटा में पानी जो भरेगा वो होगा ए प्लस बी, यानी दोनों की एफिशिएंसी इंटू 10। टंकी का 2/3 भाग को कितने घंटे में सी जो है भर देगा। आपको पता होना चाहिए टंकी का कैपेसिटी, टाइम पूछा है तो टंकी की कैपेसिटी पता होना चाहिए और सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, दोनों चीज पता होना चाहिए। चलिए इस दोनों इक्वेशन को एक बार सॉल्व करेंगे। आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको पता होना चाहिए टंकी की कैपेसिटी और इफिशियंसी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए टोटल कैपेसिटी को आप लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटी जो 4 घंटा का होगा, 4 घंटा के लिए 4 घंटा में कितना पानी गया, प्लस टोटल कैपेसिटी 10 घंटा में कितना पानी गया, 10 घंटा में कितना पानी गया, दोनों पानी की जो मात्रा होगी 4 घंटा के लिए और 10 घंटा के लिए, 4 घंटा में और 10 घंटा में टंकी जितना पानी जाएगा वही टोटल क्वांटिटी जो है इतना बनेगा, इसी के बराबर, टोटल कैपेसिटी के बराबर, बोलेंगे हाँ। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखेंगे यहाँ से बनेगा 12 12 ए प्लस बी प्लस सी इंटू 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4 प्लस 10 घंटा में कितना, ए प्लस बी इंटू 10। इसको सॉल्व अगर आप करेंगे देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ से 12 ए, यहाँ से 4 ए और प्लस 10 ए, तो बोलेंगे 10 ए प्लस 4 यानी 14 ए। 14 ए को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 12 ए माइनस 14 ए, तो इधर बचेगा -2 ए। इसके बाद 12 बी यहाँ पे है, इसके बाद इधर से देखेंगे तो 4 बी प्लस यहाँ से 10 बी, तो हो जाएगा 14 बी, 14 बी इधर आएगा तो 12 बी माइनस 14 बी, ये जाएगा -2 बी। ठीक है, इधर बचेगा क्या, इधर सिर्फ 4 सी बचेगा, 4 सी, यहाँ से 12 सी इधर इधर लेके आएंगे तो आप माइनस में आप लिखेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर तो 4 सी माइनस 12 सी, तो बोलेंगे -8 सी, यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है वो -8 सी आने वाला है, -8 सी। ठीक है, ये तो कट जाएगा सब, माइनस माइनस आप लेके चलेंगे, यहाँ से सब कट जाएगा, -2 -2 -8 4 बार में, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 सी, यानी ए और बी का जो इफिशियंसी है उसका योगफल सी के इफिशियंसी का 4 गुना है। तो टंकी की कुल कैपेसिटी यहाँ से आप निकाल लीजिए, टंकी की कुल कैपेसिटी यहाँ से कितनी बनेगी, तो ए प्लस बी की जगह पे आप रख लीजिए कितना, 4 सी, तो बोलेंगे 4 सी प्लस 1 सी यानी 5 सी इंटू 12, ये टंकी की कुल कैपेसिटी होगी। और आपको चाहिए टंकी का क्या, सी के द्वारा कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, तो टाइम आपको पता होना चाहिए, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सी के द्वारा टोटल कैपेसिटी आपको पता है इतना है, ये टोटल कैपेसिटी आपको पता है, सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, सी का एफिशिएंसी को हम सी माने हुए हैं, तो सी से आप डिवाइड कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कितना घंटा का टाइम लगेगा, बोलेंगे 7 घंटा का टाइम लगेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा है कि ए बी सी मिल करके किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो हम ए बी सी का एफिशिएंसी अगर पता है तो, और टाइम भी पता है, टंकी की कुल कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो आपको टाइम पता लेकिन ए बी सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, तो मान लेते हैं ए बी सी का एफिशिएंसी ए बी सी ही है, टंकी का कुल कैपेसिटी होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, ए बी सी तीनों मिल करके टंकी को भर रहा है, तो तीनों का एफिशिएंसी का आप सम कीजिए इंटू 12 कीजिए तो टंकी की कुल कैपेसिटी आ जाएगा। अब कह रहा है कि 4 घंटा के लिए
ए बी सी को ओपन रखा जाता है 4 घंटा के लिए। तो 4 घंटा में कितना पानी भरेगा? तो 4 घंटा में भरा हुआ जो पानी की मात्रा होगी वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी इंटू 4, 4 घंटा के लिए टोटल कैपेसिटी। उसके बाद सी को बंद किया गया, फिर सी उसके बाद ए और बी को चालू रखा गया, यानी सी को बंद करेंगे तो ए और बी क्या किया गया, 10 घंटे में शेष भाग को भर दिया है। तो 10 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो 10 घंटा में पानी जाएगा ए और बी का एफिशिएंसी का सम इंटू 10, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम कैपेसिटी। तो 4 घंटा में इतना पानी, 10 घंटा में इतना पानी, टोटल पानी को अगर आप जोड़िएगा क्वांटिटी को तो टोटल क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगा। तो आप दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी का सम आएगा सी की एफिशिएंसी का 4 गुना, और ए प्लस बी का वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 4C, ए प्लस बी की जगह मतलब 4C यहाँ से प्लस 1C 5C इंटू 12। तो टंकी का कुल कैपेसिटी पता चल जाएगा आपको 5C इंटू 12। अब सी के द्वारा उसको, अच्छा यहाँ पे सी का 2/3, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, 2/3 भाग भरना है, यहाँ पे 2/3 भाग भरना है। अब ये गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे 2/3 ये हो जाएगा 5C इंटू 12। टंकी का 2/3 भाग भरना है, इसका 2/3 करेंगे तो ये हो गया 2/3 क्वांटिटी। सी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, सी है, तो सी से डिवाइड करेंगे, ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 सी 12 4 बार में बोलेंगे कितना, 5 गुना 4 20, 20 गुना 2 40। मतलब हम ये कर सकते हैं कि 40 मिनट का टाइम जो है उस टंकी को पूरी तरह से भरने में लगेगा। कितना बोलेंगे, 40 मिनट, 40 मिनट, ये आंसर था। अगर 2/3 नहीं पूछ करके पूछ देता बताइए कि उस टंकी को सी के द्वारा खाली करने में या भरने में कितना टाइम लगेगा, तो लगता 60 घंटा। 2/3 पूछा है 40 घंटा, ये चीज ध्यान देने वाली बात था। तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 56 जस्ट आपके सामने है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन पीछे की वीडियो में कर भी चुके हैं, तो आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 10 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी निकासी का पाइप है जो अकेले ही पूर्णतः भरी हुई टंकी को x घंटों में खाली कर सकता है। ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब डी को खोला जाता है, इस टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मान बताइए। पूरी तरह से पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक एक लाइन पढ़ करके समझते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़िए। तो देखिए ए बी और सी किसी टंकी को कितने भर सकता है, आपको टाइम दिया हुआ है। ए ले रहा है टंकी को भरने में 10 घंटा, बी ले रहा है टंकी को भरने में 15 घंटा, और सी ले रहा है टंकी को भरने में 30 घंटा। इसका एलसीएम लीजिए तो बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 15 गुना 2। ठीक है, इसका एफिशिएंसी इतना होगा। मतलब एलसीएम, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम टंकी की कुल कैपेसिटी होती है, कंसिडर करते हैं उसको। मान लीजिए इतना लीटर कैपेसिटी टंकी की कैपेसिटी है, इतना लीटर, 10 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो बोलेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद ए का एफिशिएंसी जो बनेगा वो बनेगा 3। 15 से डिवाइड करने के बाद 2, 30 से डिवाइड करने के बाद 1। एफिशिएंसी पता चल गया। आगे डी एक निकासी का पाइप है, यानी पानी बाहर निकालने वाला पाइप है, जो अकेले ही पूर्णतः भरी हुई टंकी को x घंटों में खाली कर सकता है। देखिए डी के द्वारा इतने क्वांटिटी को भरने में, खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे टाइम बराबर होगा टंकी की कैपेसिटी और जिसके द्वारा खाली करना है उसकी एफिशिएंसी। तो डी के द्वारा जो खाली किया जाए उसको टाइम लग रहा है कितना, x, कैपेसिटी कितना है, तो बोलेंगे 15 गुना 2 30। डी का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी डी का पता नहीं, डी का एफिशिएंसी पता नहीं। अगर डी का एफिशिएंसी मालूम हो जाता तो हम यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे, x का मान आपसे पूछा है। दिक्कत यहाँ पर ये है, एक्स का वैल्यू डी का, डी का एफिशिएंसी आपको पता नहीं है, तो अब आपको डी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। और डी का एफिशिएंसी अगर मालूम चल जाए तो यहाँ से एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करके मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या है।
कह रहे हैं ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो ए बी सी अगर एक साथ चालू होगा 3 घंटा में कितना पानी भरेगा? बोलेंगे ए बी सी 1 घंटा में कितना भरेगा? बोलेंगे 3 2 5 1 6, 1 घंटा में 6 लीटर। इफिशियंसी का मतलब ये होगा ना, 6 लीटर प्रति घंटा, एक कितना लीटर पानी प्रत्येक घंटा में। तो ए बी सी अगर तीनों मिलेगा तो 3 2 5 1 6 लीटर प्रति घंटा। 3 घंटा के लिए चालू किया गया तो 3 घंटा में कितना पानी भरेगा? बोलेंगे 3 घंटा में 18 लीटर पानी भर देगा। कितना लीटर? 18 लीटर। फिर बंद कर दिया जाता है। अब टंकी, अब क्या किया, तीनों पाइप को बंद कर दिया गया है। अब डी को खोला जाता है। टंकी में पानी कितना गया है? तो बोलेंगे 18 लीटर। 18 लीटर पानी आने के बाद अब डी को ओपन किया जाता है, डी को खोला जाता है और इस टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। अब डी 18 लीटर पानी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। तो हमें पता है कि टाइम बराबर टंकी की कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। टंकी में पानी कितना गया है? बोलेंगे टंकी में जो पानी गया है वो कितना गया है? तो बोलेंगे यहाँ से 18 लीटर। टाइम कितना लग रहा है? तो बोलेंगे 30 घंटा लग रहा है। डी का एफिशिएंसी यहाँ होगा, डी का एफिशिएंसी यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से इफिशियंसी ऑफ डी कितना आएगा? तो बोलेंगे 18/30 आएगा, 18/30 आएगा। यही ना वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये अगर टाइम निकल जाएगा कितना आएगा आप वहां देख लीजिए। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? बोलेंगे 30। डी का एफिशिएंसी, एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो बोलेंगे 30। ठीक है, डी का एफिशिएंसी, डी का एफिशिएंसी 18/30, 18 आएगा नीचे में और 30 चले जाएगा ऊपर में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 से 3 बार में 18, 6 से 5 30, 3 से 10, यानी कितना का टाइम लगेगा? तो बोलेंगे 10 पर 50, यानी 50 घंटा होगा उस पूरे टैंक को खाली करने में लिया गया टाइम। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा कि ए बी सी किसी टंकी को 10 15 30 घंटे में भर सकते हैं। जब इंडिविजुअली तीनों पाइप का आपको टाइम दिया गया है टंकी को भरने में कितना लगेगा, वो टाइम अगर दिया हुआ है तो आप तीनों टाइम का एलसीएम लेंगे तो आप उस एलसीएम को टंकी की कैपेसिटी कंसिडर करेंगे। मान इतना लीटर है, अब ये 10 घंटा 15 घंटा 30 घंटा में उस टंकी को भर रहा है। 10 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा टोटल कैपेसिटी में तो वो इफिशियंसी आएगा ए का। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो इफिशियंसी बनेगा वो कितना बनेगा? तो बोलेंगे 3 लीटर पर आवर। 15 से डिवाइड करने के बाद इफिशियंसी बनेगा 2 लीटर पर आवर। 30 से डिवाइड करने के बाद इसमें जो भागफल आएगा एक आएगा, 1 लीटर पर आवर कैपेसिटी है, मतलब इफिशियंसी है। अब कह रहा है कि तीनों पाइप को 3 घंटा के लिए खोले हैं तो 3 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो 1 घंटा में पहले देखिए कितना जा रहा है। जब आप तीनों को खोलेंगे 1 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो बोलेंगे 3 2 5 1 6 लीटर पानी जाएगा। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि जब आप लीटर यहाँ से जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 1 6 लीटर, यानी 1 घंटा में 6 लीटर, यानी क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं तो 6 लीटर, तो टाइम को आप भी जोड़ लीजिए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यानी 3 घंटा में 6 लीटर। को ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना, जब सोच रहे हैं यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ से क्लियर कीजिए कंफ्यूजन क्या है। ये तीनों पाइप जब खुलेगा एक साथ तो 1 घंटा में ए भरेगा 3 लीटर पानी, बी भरेगा 1 घंटा में 2 लीटर, सी 1 घंटा में भरेगा 1 लीटर, अलग अलग। अब जब तीनों को आप एक साथ ओपन करेंगे, एक टाइम पर जब तीनों को खोलेंगे तो 1 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो जब तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, ये 1 भरेगा, यानी कि 1 घंटा में तीनों मिल करके 6 लीटर पानी भरेगा। 1 घंटा में 6 लीटर, 3 घंटा तक भरा, 3 घंटा में 18 लीटर पानी जाएगा। अब इस तीनों पाइप को बंद करके डी को खोला जाता है। अब 18 लीटर पानी जो है, 18 लीटर पानी जो है डी कितना समय में खाली कर दे रहा है? तो बोलेंगे 18 लीटर पानी डी खाली कर रहा है 30 घंटा में। तो टाइम क्या होता है? टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। अभी टंकी में 18 लीटर का पानी गया है, 18 लीटर पानी गया है, डी का एफिशिएंसी पता नहीं, टाइम कितना लगेगा 30 घंटा ये हमें पता है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो डी का एफिशिएंसी निकलेगा 18/30। आपको वैल्यू चाहिए था एक्स का, टंकी को पूरा करने में खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए यहाँ से 30 में डिवाइड कर दीजिए 18/30 से, तो वैल्यू आएगा 50 घंटा। वैल्यू कितना आएगा? 50 घंटा। तो आज की वीडियो सीरीज को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 3-4 क्वेश्चन के माध्यम से प्रयास रहेगा कि
से लेके 35 मिनट्स तक के ही वीडियो को बनाया जाए। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से, क्वेश्चन नंबर 55 56 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 57 से हम नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप की जाती है।